दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है, ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की तरफ और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन-सा है। तो हमारा सबसे पहला वर्ड है सैंस। सैंस का मतलब होता है के बिना, यानी कि किसी चीज़ के बिना कोई दूसरी चीज़ जो है वो किसी चीज़ के बिना हो जाना या फिर उसे कहा जाएगा सैंस। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रेपोजिशन है। सिनोनिम इसका होता है लैकिंग, यानी कि किसी चीज़ का अभाव होना, यानी कि कोई चीज़ जो है वो किसी चीज़ के बिना होना। अब अगर बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द गार्डन फ्लरिश विथ वाइब्रेंट फ्लावर्स थ्राइविंग सैंस केमिकल फर्टिलाइजर्स। यानी कि जो गार्डन है वो बहुत ही अच्छे अच्छे कलर्स के, यानी कि बहुत ही वाइब्रेंट फ्लावर से जो है वो खिल चुका था, वो भी बिना किसी केमिकल फर्टिलाइजर्स के। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो सैंस इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है स्ट्राइक। स्ट्राइक का मतलब होता है हमला करना, यानी कि कोई चीज़ जब अचानक होती है और उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं, यानी कि उसका प्रभाव, यानी कि उसका बुरा प्रभाव हम पर पड़ता है, तो उसे कहा जाएगा स्ट्राइक। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है अफेक्ट या फिर इन्फेक्ट, यानी कि प्रभाव पड़ना। अब अगर बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है फूड पॉइजनिंग कैन स्ट्राइक आफ्टर कंज्यूमिंग कंटामिनेटेड फूड। यानी कि फूड पॉइजनिंग तब हम पर हमला करती है जब हम जो है वो कोई गंदा खाना, यानी कि दूषित खाना, यानी कि जो बासी खाना होता है वो खा लेते हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो स्ट्राइक इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है डीप रूटेड। डीप रूटेड का मतलब होता है कोई चीज़ गहरी होती जाना या फिर उसका प्रभाव जो है वो ज़्यादा होना। किसी चीज़ का एकदम इंटेंस मैनर में गहरा प्रभाव पड़ना, उसे कहा जाएगा डीप रूटेड। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है डीप या फिर प्रोफाउंड, यानी कि गहरा, किसी चीज़ का गहरा असर आना, ज़्यादा असर आना। अब अगर बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है मोबाइल एडिक्शन इज़ बिकमिंग इंक्रीजिंगली डीप रूटेड इन मॉडर्न सोसाइटी। यानी कि जो मोबाइल की लत है, मोबाइल फ़ोन्स का जो एडिक्शन है, वो आजकल की सोसाइटी में, मॉडर्न सोसाइटी में, यानी कि मॉडर्न लोगों के बीच जो है वो बहुत ही ज़्यादा गहरा होता जा रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो डीप रूटेड इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानते हैं कि हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है इन बैड लाइट। इन बैड लाइट का मतलब होता है नकारात्मक, यानी कि किसी काम से नकारात्मक प्रभाव पड़ना, उसे कहा जाएगा इन बैड लाइट। और ये एक ईडियम है। सिनोनिम इसका होता है नेगेटिव, यानी कि बुरा प्रभाव पड़ना, नकारात्मक प्रभाव पड़ना, यानी कि नकारात्मकता। अब अगर बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है हिज हैबिट ऑफ अराइविंग लेट टू मीटिंग्स कंसिस्टेंटली पुट्स हिम इन बैड लाइट। यानी कि वो हमेशा जब मीटिंग्स में लेट आता था, उसकी इस आदत की वजह से जो है वो सबकी नज़रों में उसका जो है वो नकारात्मक प्रभाव पड़ा। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो इन बैड लाइट इस ईडियम का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। तो हमारा अगला वर्ड है नॉर्मल सी। नॉर्मल सी का मतलब होता है सामान्य स्थिति, यानी कि नॉर्मल कंडीशन। यानी कि नॉर्मल कंडीशन में होना, सामान्य स्थिति में होना, उसे कहा जाएगा नॉर्मल सी। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है रेगुलरिटी, यानी कि सामान्य स्थिति या फिर नॉर्मल कंडीशन। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसका है थेरेपी सेशंस हेल्प हिम रिगेन अ सेंस ऑफ नॉर्मलसी आफ्टर द ट्रॉमेटिक इवेंट। यानी कि एक बड़े हादसे के बाद जो है वो थेरेपी सेशंस की मदद से जो है वो उसकी लाइफ जो है वो बैक टू नॉर्मल आ गई, यानी कि उसे एक सेंस ऑफ नॉर्मलसी रिगेन हुआ।
इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो नॉर्मल से इस वर्ड का अलग-अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएँगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि हमारा अगला वर्ड कौन-सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है सप्लांट। सप्लांट का मतलब होता है जगह लेना, यानी किसी चीज़ की जगह ले लेना। कोई चीज़ जो है वो किसी और चीज़ के कंपैरिज़न में यूज़ होने लग जाना या फिर एक्सचेंज होने लग जाना, उसे कहा जाएगा सप्लांट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है डिस्प्लेस, यानी कि किसी और चीज़ की जगह ले लेना। अब अगर एग्ज़ाम्पल की बात करें तो एग्ज़ाम्पल इसका है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर ग्रेजुअली सप्लांटिंग पेट्रोल एंड डीजल कार्स। यानी कि आजकल जो है वो पेट्रोल एंड डीजल कार्स की जगह पर जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज़ होने लग गए हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो सप्लांट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानते हैं कि हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है ट्रांसपायर। ट्रांसपायर का मतलब होता है घटित होना, यानी कि कोई चीज़ होना, उसे कहा जाएगा ट्रांसपायर। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है हैपन या फिर ऑकर, यानी कि कोई चीज़ घटित होना या फिर कोई चीज़ होना। अब अगर एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल इसका है, द पुलिस इन्वेस्टिगेशन रिवील व्हाट हैड ट्रांसपायर ड्यूरिंग द रॉबरी। यानी कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन ने ये बताया कि उस समय, यानी कि रॉबरी के समय जो है वो क्या हुआ होगा। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो ट्रांसपायर इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद अगला वर्ड है प्रीचर। प्रीचर का मतलब होता है प्रवचनकार, यानी कि जो लोग प्रवचन देते हैं स्पेशली रिलीजन पर, यानी कि धर्म पर प्रवचन करते हैं, उसे कहा जाएगा प्रीचर। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है स्पीच, यानी कि बोलना, यानी कि प्रवचन करना। अब अगर बात करें एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल इसका है, द प्रीचर कंपेलिंग स्पीच ऑन रिलीजन। यानी कि जो प्रीचर है, जो प्रवचनकार है, वो जो है वो धर्म पर, यानी कि रिलीजन पर प्रवचन कर रहे थे। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो प्रीचर इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद अगला वर्ड है ड्रिल। ड्रिल का मतलब होता है अभ्यास, यानी किसी चीज़ की प्रैक्टिस या फिर रिहर्सल करना ताकि उसे समझा जा सके, उसे कहा जाएगा ड्रिल। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है रिहर्सल या फिर प्रिपरेशन, यानी कि किसी चीज़ की तैयारी करना, अभ्यास करना या फिर प्रैक्टिस करना। अब अगर बात करें एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल इसका है, द एयरलाइन क्रू अंडरवेंट अ ड्रिल टू स्टिमुलेट एन इमरजेंसी लैंडिंग सिनारियो। यानी कि जो एयरलाइन क्रू है, एयरलाइन मेंबर्स जो है वो इमरजेंसी में किस तरह से लैंडिंग की जाती है, इस सिनेरियो को समझने के लिए जो है वो अभ्यास कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, रिहर्सल कर रहे थे। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो ड्रिल का यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि हमारा वर्ड कौन सा है। तो हमारा लास्ट वर्ड है कॉम्बैटिव। कॉम्बैटिव का मतलब होता है क्रोधिता, यानी कि बहुत ज़्यादा गुस्सा आना या फिर इरिटेट होना। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है हॉस्टिलिटी, यानी कि शत्रुता या फिर क्रोध होना। फॉर एग्जाम्पल, वी शुड रिफ्रेन फ्रॉम कॉम्बैटिवनेस बिकॉज इट मे लीड टू इंक्रीज प्रेशर ऑन द हार्ट। यानी कि हमें जो है वो गुस्सा करने से बचना चाहिए, गुस्से को टालना चाहिए, क्योंकि उसका सीधा असर जो है वो हमारे हार्ट पर पड़ता है, यानी कि हमारे हार्ट पर प्रेशर आता है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो कम्बैटिव इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप यहाँ पर क्लिक करके वो पहले वाला वीडियो भी देख सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।